प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। और छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ वीडियो को प्रारंभ करने जा रहा हूं। छठ पूजा संध्या का अर्घ 27 अक्टूबर दिन सोमवार को करें। यह चमत्कारी उपाय यहाँ रखें। एक पीले रंग की पोटली, छठ मंगनी तक विवाह होगा, रिश्तों की लाइन लग जाएगी, 100% शादी रिश्ता पक्का होगा। प्रिय बंधुओं, छठ मैया का जो कृपा है वो महान है। वह जो भी आप मांगते हैं वह पल भर में पूरा करने का सामर्थ्य छठ मैया हमें देती हैं। और हम जब दिल से और ध्यान से सूर्य भगवान को ध्यान करते हैं, छठ मैया का ध्यान करते हैं, तो चाहे दुनिया में कुछ भी आपको प्राप्त करना हो वह छठ मैया जरूर आपको देती है। प्रिय दोस्तों, आप इस उपाय को अगर छठ पूजा के संध्या वाले अर्घ के दिन से प्रारंभ करते हैं, जो मैं उपाय कुछ ही फलों में बताने वाला हूं, आप विवाह का योग अगर नहीं बन रहा है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, बनती बनती बात बिगड़ जा रही है, कोई न कोई अड़चन आ जाती है शादी विवाह में, तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, इस उपाय को आपने अगर सही मन से, सही तन से और शुद्ध भाव से अगर आपने किया, शुद्ध विचार से, उस दिन शुद्ध रहना होगा, शुद्ध भाव से करना होगा, तब आपका जो मनोकामना है छठ मैया जरूर पूरा करेंगी, सूर्य भगवान जरूर इसको पूरा करेंगे। क्योंकि माता कात्यायनी जो हम पूजा करते हैं वही छठ मैया है, वही पार्वती माता है, वही माँ भगवती है, वही काली है, वही जो है दुर्गा माता है, वही कात्यायनी माता का जो हम पूजा करते हैं वही छठ माता है। प्रिय दोस्तों, आपको करना क्या है, कैसे करना है इस उपाय को। छठ माता का जो पूजा होता है उसमें हम उगते हुए और डूबते हुए दोनों सूर्य भगवान का हम अर्घ देते हैं और पूजन करते हैं। क्योंकि यही एक पूजन है जिसमें डूबते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है और उगते हुए सूरज को भी अर्घ देते हैं। और जो भी छठ मैया से धाम पर या तालाब, पोखरा या फिर गंगा माता, गंगा के किनारे खड़े होकर जो व्रती होते हैं, जो पूजा करते हैं, व्रती होते हैं, जो भी मांगते हैं, उनकी मनोवांछित इच्छा की पूर्ति होती है। पुत्र की प्राप्ति या विवाह की कामना, जो भी संतान की प्राप्ति या विवाह की कामना करते हैं, मनपसंद जीवन साथी प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे जैसा भी मन चाहा आप रिश्ता चाहते हैं, मनपसंद जीवन साथी प्राप्त करना चाहते हैं, अगर सही मन से, तन मन धन से अगर इस उपाय को छठ मैया का प्रार्थना करके, सूर्य भगवान का ध्यान करके आप करेंगे, कात्यायनी माता का ध्यान करके करेंगे, तो आपकी मनोकामना छठ मैया जरूर पूरा करेंगी। प्रिय बंधुओं, आपको इस उपाय को 27 अक्टूबर दिन सोमवार को संध्या वाले जो अर्घ है छठ पूजन का, उस दिन से यह प्रारंभ कर सकते हैं। और आपको करना क्या है मैं सब कुछ बताऊंगा, शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहें। जो लोग नए नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं बताऊंगा प्रोग्राम के अंत में। आपको सबसे पहले करना क्या कि शुरू से अंत तक बने रहें, और जो सामग्रियां हैं वो मैं नोट करा रहा हूं, आप उसे नोट कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इससे आसानी से हमारे द्वारा बनाया गया जो शादी का उपाय है वो आसानी से उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है और वह कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आसानी से शादी में विघ्न आ रहे हैं, बाधाएं आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं, बड़े से बड़े जो दोष हैं कैसे समाप्त किए जाएंगे, क्या उपाय करने से शीघ्र अतिशीघ्र विवाह होगा, सारे हमारे इस प्रोग्राम में उपाय जो बताए जाते हैं हमारे चैनल पर, वो आसानी से उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। अब चलते हैं उपाय की तरफ। आपको करना क्या है, आपको एक लोटा तैयार करना है। याद रखें, संध्या अर्घ के समय यानी 27 अक्टूबर दिन सोमवार को स्नान ध्यान से निर्मित होकर के गंगा जल, थोड़ा सा जहां स्नान करेंगे, जहां पर गंगा जल मिला करके स्नान करें, शुद्ध भाव से स्नान करें, धुले हुए अच्छे वस्त्र पहन करके। इसके बाद इस प्रोग्राम को, इस उपाय को आपको करना है। और इसके बाद एक लोटा तैयार करें। उस लोटा में आपको क्या क्या डालना है, लोटा से जल को भर ले, पहले थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, एक बूंद मधु मिला लें, उसमें लाल चंदन या लाल रोड़ी मिला लें उस लोटे के अंदर जिसमें जल आपने भरा है। इसके बाद थोड़ा सा मीठा डाल लें, गुड़ का टुकड़ा डाल सकते हैं, गुलाब का इत्र हो तो ले लें, नहीं तो गुलाब जल के एक दो बूंद मिला लें। इसके बाद थोड़ा सा अक्षत डाल लें, पीला अक्षत उसमें डाल लें।
ये सारी सामग्रियों को लोटा तैयार करके आपको सूर्य नारायण भगवान के पास का ध्यान करके, सूर्य नारायण भगवान जो डूबते हुए सूर्य हैं, आपको तांबे के लोटे में या स्टील का लोटा कोई भी चलेगा, उसमें लोटा तैयार करके आपको ओम सूर्याय नमः, ओम ह्रीं सूर्याय नमः का ध्यान करके, जय छठ मैया का ध्यान करके जल ढाल देना है सूर्य भगवान को। संध्या को आपको 27 अक्टूबर दिन सोमवार को संध्या के समय डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे देना है। जिनके विवाह में बाधा रही है या माता पिता कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो बच्चों का नाम गोत्र लेके इस उपाय को कर देंगे। या लड़के लड़कियां जिनके विवाह में बाधा रही है वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। संध्या के समय 27 अक्टूबर दिन सोमवार को संध्या के समय लोटा तैयार करके, जैसे मैंने बताया, आपको अर्घ दे देना है, डूबते हुए सूरज को अर्घ दे देना है। फिर इसके बाद एक पीले रंग का रुमाल के साइज का कपड़ा लेना है। रुमाल के साइज का कपड़ा होना चाहिए, एक रंगा कपड़ा हो या रुमाल हो पीले रंग का, और एक लौंग उस पर रखना है, थोड़ा गंगा जल के छींटे मार के एक लौंग, एक इलायची रखना है। 7 पीले रंग का मिठाई आप रख सकते हैं, साथ में 7 हल्दी की गांठ भी रख लें, और एक पोटली बना लें, उसे बांध करके पोटली बना ले। बच्चा अगर दूर रहता है, माता कर रही है, तो जो रक्षा सूता होता है उससे पोटली बना लेंगे। पीले रंग का जो कपड़ा आपने लिया है, सारी वस्तुएं बांध करके 7 मिठाई, 7 जो उसमें जो हल्दी की गांठ है उसको रख करके, लौंग इलायची रख करके, पीला कपड़ा को तलावा से बांध करके पोटली बना ले। बच्चों का नाम गोत्र लेकर के माता पिता बच्चों के फोटो के ऊपर से 7 बार वार करके सारी सामग्रियां ले जाकर के, घी का दीपक भी ले जाए, या 7 बार क्लॉक वाइज घुमा ले बच्चों के फोटो के ऊपर से। बच्चे अगर दूर रहते हैं तो घुमा करके ये सारी सामग्रियां आपको लेकर के, पोटली लेकर के आपको कहीं नजदीक में शिव मंदिर में चले जाएं, क्योंकि शिव मंदिर में पार्वती माता होती है शिवलिंग के बगल में, वही कात्यायनी माता है, वही छठ माता है, उन्हीं का ध्यान करना है। शाम को अर्घ देने के बाद डूबते हुए सूरज को आप ये पोटली लेकर के चले जाएं, शिवलिंग के बगल में पार्वती माता के पास कात्यायनी माता का ध्यान करके, छठ माता का ध्यान करके वो पोटली रख देना है। घी का दीपक प्रज्वलित करके, दिखा करके, छठ मैया का ध्यान करके, कात्यायनी माता का ध्यान करके, पार्वती माता के पास पोटली और दीपक रख देना है। और वहीं बैठ करके एक मंत्र, ओम देवी कात्यायनी नमः, ओम देवी कात्यायनी नमः, ओम देवी कात्यायनी नमः, यह स्क्रीन पर भी आ जाएगा 108 बार। यह एक माला जरूर करें। इसके बाद आपको करना क्या है, जहां छठ पूजा हो रहा हो, तालाब के पास में छठ पूजा होता है, अगल बगल या गंगा के घाट के पास होता है, वहां जाना है। नदी के पास भी होता है, जहां जिस तरह की व्यवस्था है, स्विमिंग पूल के पास भी होता है, कहीं कहीं पौंड तालाब शहरों में तो स्विमिंग पूल होते हैं, वहां भी ये पूजा होता है। तो जहां जो व्रती लोग हैं, जो व्रत किए हैं, छठ पूजा का व्रत किए हैं, वहां जाकर उनका आशीर्वाद लेना है, और थोड़ा सा जल में उतर करके, याद रखें, सूर्य भगवान को प्रणाम करना है और ध्यान करना है कि हे सूर्य भगवान, हे छठ मैया, हे छठ धाम, हमें आशीर्वाद दें, हे छठ मैया कि मेरा विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए। और वहां ध्यान करके आपको आशीर्वाद ले ले, व्रतियों का आशीर्वाद लें, सूर्य भगवान को ध्यान कर ले, छठ मैया का आशीर्वाद लें। इसके बाद फिर सुबह में आपको जब जो व्रती लोग जाएंगे, अर्घ देंगे 28 तारीख को, यानी 28 अक्टूबर दिन मंगलवार को, फिर सुबह में भी आपको जाना है और लोटा तैयार कर लेना है। जैसे आपने लोटा तैयार किया था, उसमें गंगा जल भर लिया था, गंगा जल का 1-2 बूंद डाल लें, शुद्ध जल भर लें, या गंगा जल पूरा भी भर सकते हैं। लाल चंदन, गंगा जल, मीठा, गुलाब का इत्र या गुलाब जल मिला ले, और एक लोटा में उसमें अक्षत भी डाल ले। ले जाकर सूर्य भगवान को, उगते हुए सूर्य को भी आपको जल ढालना है, अर्घ देना है, यानी छठ मैया का ध्यान करके उगते हुए सूरज को भी हम सुबह में अर्घ दे देंगे। जो व्रती लोग गए हैं उनके साथ में जाएं, और दे करके डूबते हुए को तो आपने शाम को दे दिया, कात्यायनी माता को जो पीली पोटली चढ़ाई दी आपने 27 तारीख को, आपने 27 तारीख को डूबते हुए सूरज को अर्घ दे करके, सोमवार को आपने कात्यायनी माता के मंदिर में जाकर के, शिव भगवान के मंदिर में, शंकर भगवान के मंदिर में जाकर के, शिवलिंग के बगल में कात्यायनी माता को आपने पोटली चढ़ा दिया, घी का दीपक दिखा दिया। फिर 28 तारीख को दिन मंगलवार को उगते हुए सूर्य को भी आपने अर्घ दे दिया। देने के बाद जो लोग पूजा पाठ किए हैं उनका पैर पकड़ना है, आशीर्वाद लेना है और कहना है, हे छठ मैया, थोड़ा सा जल में उतर करके आप प्रार्थना करें कि हे छठ मैया, इस बार तो मैं अकेला आया हूँ, मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। हे छठ मैया, हे सूर्य भगवान, मेरी मनोकामना जब पूर्ण हो जाएगी तो हम लोग दोनों आदमी, पति पत्नी दोनों आएंगे और व्रत करेंगे, नियम से व्रत करेंगे। इस बार तो हम ऐसे ही प्रार्थना कर रहे हैं, अगली बार हम लोग नियम से, मेरी मनोकामना अगर पूर्ण हो जाए, मेरा जीवन साथी प्राप्त हो जाए, मेरा विवाह हो जाएगा, तो हम यह उपाय नियम से करेंगे और फिर लगातार करते रहेंगे। ऐसा मनोकामना करना है
और जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो अगली बार जरूर इस उपाय को करिएगा। इस व्रत को करना न भूलिए, क्योंकि आपका मनोकामना जब छठ मैया पूरा कर देंगी तो इसमें आपको यह उपाय, यह जो व्रत है जरूर करना चाहिए, क्योंकि कभी भी इस उपाय को करने के बाद कोई खाली नहीं गया है, आपका विवाह अवश्य हो जाएगा। प्रिय बंधुओं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, और जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी क्या अरेंज मैरिज होगी, सारे प्रश्नों के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य कर लें। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्रिय दर्शकों, कमेंट बॉक्स में जाकर के जय छठ मैया, जय छठ धाम, जय सूर्य नारायण भगवान लिखना न भूले। तब तक के लिए नमस्कार।